बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकार अहमद और आप देख रहे हैं पाक बाइक रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, किसी भी होंडा CG 125 का किक स्प्रिंग टूट जाए तो आप इंजन के अंदर वाला किक स्प्रिंग शॉर्टकट में किस तरह डाल सकते हैं। जी हाँ, वैसे तो इंजन मुकम्मल खोलना पड़ता है किक स्प्रिंग डालने के लिए, लेकिन हम आपको बताएंगे कि आप शॉर्टकट में किक स्प्रिंग किस तरह डाल सकते हैं। उसके लिए हमें क्लच साइड खोलने की ज़रूरत नहीं है। हम हेड सिलेंडर और मैग्नेट साइड का मेन केस खोलकर ही किक स्प्रिंग डाल सकते हैं। बहुत सारे मैकेनिक भाई किक स्प्रिंग डालने के लिए मुकम्मल इंजन ही खोलते हैं। तरीका वो भी गलत नहीं है। शॉर्ट इंजन खोलकर किक स्प्रिंग डालने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक ही है। अक्सर नई होंडा 125 का किक स्प्रिंग भी टूट जाता है। नई मोटरसाइकिल के मुकम्मल इंजन को खोलने से बचाने के लिए ये तरीका बहुत कारआमद है। जब नई मोटरसाइकिल का इंजन खुलता है तो कुछ पार्ट्स हमें नए डालने पड़ते हैं, जैसा कि जैन्स वगैरह, सीलें वगैरह, और प्रॉपर टूल इस्तेमाल ना करने की वजह से कुछ और भी पुर्जे डैमेज हो जाते हैं। बेहतर तो यही है कि नई मोटरसाइकिल जितनी कम से कम खुले उतना ही फ़ायदा होता है। अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब भाइयों के ताउन से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका है। आप सब का बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, किक स्प्रिंग डालने के लिए हमें कुछ चीज़ों को खोलना बहुत ज़रूरी है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। वैसे तो एक स्प्रिंग इंजन के बाहर से भी डल जाता है, वो स्प्रिंग डालने से किक वर्क करने लग जाती है, लेकिन जो इंजन के अंदर वाला स्प्रिंग टूटा होता है उसका जो बाकी का हिस्सा होता है वो इंजन की किसी भी गरारी में आके गरारी को डैमेज कर सकता है और बहुत सारा नुकसान कर सकता है। दोस्तों, अगर जो आपकी मोटरसाइकिल 30 से 40 हज़ार किलोमीटर चल चुकी है तो फिर किक स्प्रिंग डालते वक्त इंजन तो मुकम्मल खुलना ही है। आप उसके हेड के वालों का मुआयना भी करवाएं। अगर जो रिंग डलने वाले हैं तो फिर आप उसके रिंग भी लाजमी डलवाएं। उससे ये होगा कि इंजन की लाइफ एक बार फिर बढ़ जाएगी। अगर जो आपको लगता है कि मोटरसाइकिल के इंजन के अंदर से भी कोई एक्स्ट्रा आवाज़ नहीं है, क्लच प्लेट्स भी सही वर्क कर रही हैं, तो फिर आपको मुकम्मल इंजन खुलवाने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप शॉर्ट इंजन खुलवा कर किक स्प्रिंग डलवा सकते हैं। ये तरीका बहुत ही बेस्ट है। पिस्टन को बाहर निकालने के लिए हमें सबसे पहले पिस्टन का लॉक बाहर निकालना है, उसके बाद पिन को बाहर निकालना है और फिर सिलेंडर ब्लॉक को बाहर निकाल लेना है। आपने पिस्टन का मुआयना करना है, कोई सीज़ें वगैरह तो नहीं लगी हुई। हेड सिलेंडर खोलने के बाद मुकम्मल इंजन को आपने बाहर निकाल लेना है। इंजन को स्टैंड पर लगाकर बाकी इंजन खोलने से पहले इंजन को पेट्रोल के साथ अच्छी तरह वॉश करना है। इंजन को वॉश करने के बाद इंजन के मेन केस के सारे बोल्ट्स आपने खोलने हैं, यानी कि जिस केस पर इंजन के नंबर मेंशन होते हैं उस केस को आपने खोलना है। क्लच साइड केस नहीं खोलनी है आपको। इंजन साइड केस अलहदा करते वक्त आपने ये कोशिश करनी है कि इंजन केस का जो जैन है, जेन्युइन जैन, वो बच सके तो आपने बचा लेना है। इंजन का मेन केस अलहदा करने के बाद गियर ड्राइवर को आपने अलग करना है, यानी कि काउंटर शाफ्ट बाहर निकालने के बाद बाकी की गियर ड्राइवर आपने अलग करनी है। और फिर आपने किक स्पिंडल को बाहर निकाल लेना है। किक स्प्रिंग आप होंडा कंपनी का ओरिजिनल ही इस्तेमाल करें। किक स्प्रिंग आप देख सकते हैं, किक स्प्रिंग की एक साइड टूटी हुई है और फिर हमने किक स्प्रिंग की वो साइड को भी तलाश करना है जो पीस टूटा हुआ है। नए किक स्प्रिंग को किक स्पिंडल में हमने अच्छी तरह एडजस्ट कर देना है।
और इंजन केस में वापस लगा देना है। स्पिंडल की एडजस्टमेंट कुछ इस तरीके से करनी पड़ेगी आपको। स्पिंडल को अच्छी तरह एडजस्ट करने के बाद आपने स्पिंडल की गियर ड्राइवर को चेक करना है, क्या वो फ्री है। अगर वो फ्री है तो ये समझिएगा स्पिंडल अच्छी तरह एडजस्ट हो चुका है। अभी बारी है टूटे हुए स्प्रिंग को बाहर निकालने की। आप देख सकते हैं मैग्नेट स्टिक की मदद से हमने टूटे हुए हिस्से को बाहर निकाल लिया है। ये आपने ज़रूर बाहर निकालना है। अगर जो इसको आप बाहर नहीं निकालेंगे तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है इंजन के अंदर। बाकी की गियर ड्राइवर को आपने वापस उसी तरह लगा देना है जिस तरह 1 बाई 1 आपने बाहर निकाली थी। सारी गियर ड्राइवर और शिफ्ट 4 को वापस लगाने के बाद शिफ्ट 4 की पिन लगानी है। और फिर आपने काउंटर शाफ्ट को वापस अपनी जगह पर फिट कर देना है। बस इतना आसान सा काम और किक स्प्रिंग फिट हो चुका है। इंजन केस को वापस लगाने के बाद इंजन केस के सारे बोल्ट्स को आपने बारी बारी टाइट कर देना है। इंजन केस के सारे बोल्ट्स अच्छी तरह टाइट करने के बाद सर्किट प्लेट के पुरानी सील और उसके रबड़ के रिंग बाहर निकालने हैं और सर्किट प्लेट को अच्छी तरह वॉश कर लेना है। केम गरारी को भी आपने अच्छी तरह वॉश करना है। ये ध्यान रहे कि केम गरारी नीचे ना गिरे और उसको कोई चोट ना आए। अगर जो केम गरारी कहीं से भी डैमेज हो गई तो उसने आवाज़ करना शुरू कर देना है। केम गरारी को फिट करने से पहले केम गरारी की टाइमिंग को एडजस्ट करना है और पिन के अंदर रिंग नया डाल के पिन को भी फिट कर देना है। अगर जो आपको लगे जिस जगह पे ये पिन का रबड़ का रिंग फिट होना है वो जगह थोड़ी बहुत डैमेज है तो फिर आप समद बाउंड सिलिकॉन वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप मोबाइल या ग्रीस लगाकर इसको फिट कर दें। दोस्तों केम गरारी फिट करने के बाद अभी बारी आ जाती है वेट पिन की। ये पिन वेट के अंदर पैदा होने वाली प्ले को ख़त्म करती है। सर्किट प्लेट के रबड़ के रिंग को अच्छी तरह समद बाउंड लगाने के बाद इंजन केस में अच्छी तरह सर्किट प्लेट को एडजस्ट करके उसके 3 बोल्ट्स लगाने हैं आपने।
ये मोटरसाइकिल थोड़ा बहुत ऑयल खाती थी, जिसकी वजह से हम सिर्फ़ और सिर्फ इसके रिंग चेंज कर रहे हैं ताकि इंजन की लाइफ भी बढ़ जाए और ऑयल थोड़ा बहुत जो खा रही है वो भी छोड़ जाए। पिस्टन की कंडीशन ठीक है, इस वजह से रिंग डाल रहे हैं, अदरवाइज़ रिंग पिस्टन ही नया डलते हैं। इंशाल्लाह अभी हमारी जो अगली 4-5 वीडियोज़ हैं वो 125 के इंजन के रिलेटेड ही आएंगी, जिसमें होंडा 125 की क्लच प्लेट्स को किस तरह इंस्टॉल किया जाता है, उसकी केम करारी को किस तरह इंस्टॉल किया जाता है, और इसी तरह 1 बाय 1 मुकम्मल इंजन की वीडियोज़ आएंगी, एक एक चीज़ के ऊपर अलग अलग से। पिस्टन के अंदर लॉक फिट करने के बाद सिलेंडर ब्लॉक को इंजन के अंदर पिस्टन को एडजस्ट करने के बाद इंस्टॉल कर देना है। यहाँ पे आपने ज़बरदस्ती नहीं करनी, बल्कि बहुत प्यार से आपने पिस्टन को सिलेंडर ब्लॉक के अंदर एडजस्ट करना है। इस तरीके से स्प्रिंग डालने के लिए तकरीबन हमें 1.5 से 2 घंटे चाहिए। उसकी वजह यह है कि ना तो इसके अंदर कोई खरादिए का काम निकलता है और ना ही कोई ज़्यादा पार्ट्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। इस वजह से इस तरह स्प्रिंग बहुत जल्दी डल जाता है। एक बार टैपर्स को आपने इधर ही एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद मोटरसाइकिल के अंदर इंजन को इंस्टॉल करने के बाद, स्टार्ट करने के बाद ही टैपर्ट सही तरह एडजस्ट होते हैं, क्योंकि इसी वक्त अगर जो टैपर्ट को सही एडजस्ट कर टॉप कवर लगा दिया जाए तो बाद में जैसे ही हम मोटरसाइकिल को स्टार्ट करते हैं उसके बाद टैपर्ट लूज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहे होते हैं। बेहतर यही है कि एक बार इंजन को स्टार्ट करके दोबारा टैपर्ट्स को एडजस्ट किया जाए। दोस्तों अभी बारी है इंजन को फ्रेम के अंदर इंस्टॉल करने की।
दोस्तों वीडियो में किसी चीज़ की समझ ना लगी हो तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मोटरसाइकिल का किक स्प्रिंग फिट हो चुका है और ये मोटरसाइकिल स्टार्ट भी हो चुकी है।